हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अफगानिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके पहले एक वीडियो लाया था जिसमें बताया था तालिबान के बारे में, धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा था, लेकिन फाइनली अब कब्जा पूरी तरह से हो गया है। और अब तालिबान का ही एक प्रमुख जो है वो प्रेसिडेंट, अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट हिब्तुल्लाह अखुनजादा को बनाया गया है। ये इतना खतरनाक व्यक्ति है कि फतवे देने वाला क्रूर कमांडर माना जाता है, जिसने अवैध संबंध रखने वालों की हत्या और चोरी करने वालों के हाथ कटवा दिए थे। मतलब हालांकि ये इतना ज़्यादा क्रूर है और अब लेकिन फाइनली ये वहाँ का, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बन गया है। ये है ऐसा खतरनाक व्यक्ति, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और भी जो भी अफगानिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ से अब, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति और सभी प्रमुख नेता वहाँ से देश को छोड़ दिया है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और जैसे तैसे करके बस देश अपना छोड़ना चाहते हैं ज़्यादातर लोग। तो एयरपोर्ट पर, काबुल एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है कि हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, भगदड़ मची हुई है, लोग मर रहे हैं। और हालांकि तालिबान अपने पत्रकारों से, जो प्रेस वार्ता हो रही है उसमें बोल रहा है कि हम शांति चाहते हैं, शांति से ये प्रक्रिया पूरी तरह से अपनाई है हमने, और शांति से ही अब हम देश का आगे का भविष्य करेंगे। आप लोग हम पे विश्वास रखिए, सब कुछ, हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, सब कुछ ऐसा बोल रहा है। बट अब देखना होगा क्या होता है। स्थिति अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसका इतिहास जो रहा है बहुत बेकार रहा है, इसीलिए लोगों विश्वास नहीं कर रहे हैं वहाँ के लोग। और अब सभी देश की वैश्विक जो एजेंसियां हैं, सभी देशों की सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए, सभी देशों की सरकारों की, अपने यहाँ जो वहाँ से शरणार्थी हों उनका जो पुनर्वास है उनका अच्छे से किया जाए। और क्योंकि इस तरीके से जो गरीब और आम जनता होती है वो ज़्यादा परेशान होती है। ये जो है 2021 में 16 अगस्त को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति, अब इसको घोषित कर दिया गया है, नया राष्ट्रपति ये बन गया है। 25 मई को तालिबान का ये चीफ कमांडर 2016 में बना था। 25 मई 2016 को तालिबान का चीफ कमांडर बना था और तालिबान सरकार में शरिया अदालत का चीफ जस्टिस भी रहा है। मिलिट्री कमांडर की बजाय धार्मिक लीडर के रूप में इसको पहचान मिली है। ठीक है, तो ये जो है ये मंसूर 2016 में मुल्ला मंसूर की मौत के बाद अखुनजादा तालिबान का चीफ बन गया था। अखुनजादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, अब क्या बोले इसके बारे में। 96 में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन हो गया था और हिब्तुल्लाह अखुनजादा को इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान में शरिया अदालत का चीफ जस्टिस बनाया गया था। चीफ जस्टिस रहते हुए अखुनजादा ने सालों तक क्रूर सजा देने के आदेश दिए थे। पहले ये जब तालिबान का शासन था वहाँ पे, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस था और उसने ऐसे कठिन कठिन आदेश दिए थे, अपने क्रूर सजाएं दी थी, जिसमें हत्यारों और अवैध संबंध रखने वालों की हत्या का आदेश और चोरी करने वालों का हाथ काट देना वो फतवा जारी करने के लिए जाना जाता है। और फतवों के मामले में मुल्ला उमर और मुल्ला मंसूर दोनों तालिबान चीफ अखुनजादा से सलाह मशवरा करते हैं। तो इसीलिए इसका इतिहास जो है ये काफ़ी ख़राब रहा है। ये बहुत ही चर्चित, बदनाम, कुख्यात व्यक्ति है, इसीलिए लोग वहाँ से डर रहे हैं कि अब इसका शासन हो गया है तो देश में और हालत ख़राब है। वैसे भी क्योंकि जब से वहाँ के प्रधानमंत्री ने देश छोड़ा है तो जनता एकदम घबराई हुई है। बैंकों के सामने एकदम लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और जो महिलाएं बुर्का नहीं पहन रही हैं तो उनको गोली मार दी जा रही है। ऐसे कई फोटोज एंड वीडियो सामने आए हैं। 2001 में अमेरिकी हमले के बावजूद वह डटा रहा। 7 अक्टूबर 2021 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। तभी तालिबानी नेता सब जितने भी थे सब तितर बितर हो गए, लेकिन कोई मारा गया, कोई पकड़ा गया, कोई पाकिस्तान भाग गया, लेकिन हिब्तुल्लाह अखुनजादा पाकिस्तान में ही रहा। ये जो है, जब अमेरिका ने हमला किया था उस टाइम पे भी ये रहा और माना जाता है कि इस दौरान उसने ज़्यादा यात्राएं नहीं की थी। ये अखुनजादा एक मदरसा है वहाँ पे खोला हुआ है और उसके मदरसे में 1 लाख से ज़्यादा तालिबान जो हैं वो पढ़ते हैं। तालिबान इसीलिए वो इतने ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और 96 में जब तालिबान में काबुल पर कब्जा जमाया
उस समय अखुंदाजा को फराह प्रांत के धार्मिक विवाह की जिम्मेदारी मिली थी, धार्मिक विभाग की, और बाद में वो कंधार चला गया था और एक मदरसे का मौलवी बन गया था। ये मदरसा तालिबान फाउंडर मुल्ला उमर चलाता था, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। ये तो पहला ऐसा राष्ट्रपति है ये जिसके बारे में सम्मान से तो बोलने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इतना खतरनाक व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति अब वहाँ पे शासन करेगा तो वहाँ के लोगों की हालत तो ख़राब होगी ही। और जो मलाला यूसुफजई हैं, तालिबान की उनके ऊपर हमला हुआ था, वो शिकार हुई थी, उन्होंने भी अब ट्वीट करके कहा है कि जो ये हालत जो है वहाँ के काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये जो तालिबान है ये बहुत ही कितना ही अभी अच्छा बोल ले कि हम शांति रखेंगे, लोगों को अच्छा करेंगे, भला करेंगे, बट ये बहुत बेकार है और पता नहीं आगे क्या करे, इसके कुछ कह नहीं सकते। तो पूरी विश्व लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे संगठनों को, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आना चाहिए और अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, बात करना चाहिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेना चाहिए, क्योंकि तालिबान जो है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, भले ही वो राष्ट्रपति बन गए हैं। इसीलिए अमेरिका ने अपने बहुत बड़ी सेना भेज दी है, एयरपोर्ट पर तैनात कर दिए हैं अपने सैनिक, कि जो भी अमेरिकी नागरिक हैं उनको अच्छे से वापस अमेरिका भेजा जाए। जो ब्रिटेन के हैं लोग हैं वो अपने अपने एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं लोगों को ले जाने के लिए। तो सभी लोग अपने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि ऐसी, जहाँ पे एक आतंकवादी संगठन तालिबान का प्रमुख अब कब्जा कर लिया है, वहाँ उनकी सरकार है, ऐसे देश में लोग रहें, कोई नहीं चाहता। 26 मई 2016 को हिब्तुल्लाह अखुंजादा को तालिबान की कमान सौंपी गई थी और ऐसा माना जाता है कि मंसूर अपनी वसीयत में इसका नाम लिख गया था और हिब्तुल्लाह अखुंजादा की नियुक्ति तालिबान के बड़े नेताओं ने पाकिस्तान के क्वेटा में की थी। हालांकि रहबरी सूरा यानी तालिबान काउंसिल, रहबरी सूरा बोला जाता है, तालिबान की जो कैबिनेट है उसका नाम है रहबरी सूरा, इसके सभी मेंबर्स वहां मौजूद नहीं थे और एक तबके को हिब्तुल्लाह अखुंदाजा के लीडर बनने से आपत्ति थी, लेकिन कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका था, इसलिए वो लीडर बन गया था। और आज कोई किसी की हिम्मत नहीं है, कोई विरोध नहीं कर सकता, इसीलिए वो अब वहाँ का राष्ट्रपति भी बन गया है। सोवियत सेना के अतिक्रमण के बाद उसने हथियार उठा लिए थे। ऐसा माना जाता है कि 1980 के शुरुआती दिनों की बात है, जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी। उसी के संरक्षण में अफगान सरकार चल रही थी और कई मुजाहिदीन सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी। हिब्तुल्लाह अखुंजादा का परिवार पाकिस्तान के क्वेटा चला गया और उसने हथियार उठा लिए। तो ये पाकिस्तान के क्वेटा में रहा और वहीं से उसने सबसे पहले अपने हथियार उठा लिए और आतंकी बन गया। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसके खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे और ऐसा ही एक लड़का मुल्ला मोहम्मद उमर था। उसने कुछ पश्तून युवाओं को साथ लेकर तालिबान आंदोलन शुरू किया। उसमें हिब्तुल्लाह अखुंजादा भी शामिल हो गया। तो इस तरह से ये तालिबान में शामिल हुआ। तालिबान के संगठन और नेता जो है, लीडर अब अमीर अल मोमिनीन लीडर है इसका, मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदाजा, ठीक है, राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों की टॉप अथॉरिटी है। 2016 में कमान संभाली। इससे पहले तालिबान के पूर्व चीफ जस्टिस थे, ठीक है, अब थे क्या, था बोलेंगे इसको, तो ठीक है, ये कोई सम्मान देने वाला राष्ट्रपति नहीं है। मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंजादा, इसकी कैबिनेट, ये मुल्ला 3 डिप्टी बनाए गए हैं, मुल्ला अब्दुल गनी और मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी, ठीक है। तो ये मुल्ला जो गनी बरादर है ये राजनीतिक मामलों का मुखिया और तालिबान का को फाउंडर है, और मुल्ला मोहम्मद याकूब जो है मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर और तालिबान का फाउंडर, ठीक है, मुल्ला उमर का बेटा है। और सिराजुद्दीन हक्कानी जो है राजनीतिक तालिबानी नेता जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। तो ये 3 जो हैं डिप्टी हैं, हेड हैं, ये मेन लीडर है हिब्तुल्लाह अखुंजादा और 3 लोग ये जो हैं, और ये इनकी काउंसिल है या रहबरी सूरा, ठीक है, रहबरी सूरा है जिसमें 26 सदस्य हैं। ये तालिबान की सबसे बड़ी और फैसले लेने वाली पावरफुल
पावरफुल अथॉरिटी है। जिस तरह से हमारे यहाँ कैबिनेट होती है, ये पाकिस्तान के क्वेटा शहर से ऑपरेट होती है, इसलिए इसे क्वेटा सूरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेटा सूरा या रहवरी सूरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कैबिनेट के ये लोग हैं, ये पाकिस्तान के क्वेटा शहर में रहते हैं। ठीक है, अब जो लोग हैं ये पाकिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान का एक बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से लगती है, और अफ़गानिस्तान से जो व्यक्ति अब घबरा रहे हैं, अपना देश छोड़कर जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से बॉर्डर, तो वहाँ पे भी पुलिस तैनात है पाकिस्तान की, वो आने नहीं दे रहे हैं अपने देश में। अब हालत बहुत ख़राब है, लोग बैंकों के सामने लाइन लगा के खड़े हुए हैं, उनका पैसा नहीं निकल रहा है, कोई तो बिना लगेज के ही बस कैसे भी। और अभी एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर लोग बहुत सारे उनके पास वीज़ा और कागजात नहीं थे, तो वो टायर में के पीछे छिपकर और इधर उधर चढ़कर जा रहे थे, तो 3 लोग जो हैं वो फ्लाइट से नीचे गिर गए, तो उन लोगों की डेथ हो गई है। इस तरह से बहुत सारे लोग भगदड़ में मर रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है। ठीक है, तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर अब कब्जा कर लिया है, राष्ट्रपति अब बन गए हैं फाइनली। हम समराइज करते हैं वीडियो को। अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह साह ने देश छोड़ दिया, चले गए हैं। लेकिन जो अशरफ गनी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने देश छोड़ने के बाद आज एक वीडियो जारी किया है और उसमें बताया है कि वो देश की जनता का हित चाहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, हालत ख़राब हो, खूना खच्ची हो। इस वजह से उन्होंने देश छोड़ा है और वो देश की जय अफगानिस्तान, देश की, अपने देश की लोगों की भलाई चाहते हैं, ऐसा उन्होंने वीडियो संदेश करके आज जारी किया है और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे ट्वीट किया है उसको। और मतलब लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है एकदम छोड़ के चले गए हैं, तो अब लोग कहाँ जाएं, क्या करें। तो उन्हें सांत्वना दी है, लोग शांति रखें, तालिबान जो है अब उनकी जिम्मेवारी है, तो आप उनको ही अपना मुखिया माने और उनके हिसाब से चलें। थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, उन्होंने इसी तरह से कहा है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद हिब्तुल्लाह अखुंदाजा, ठीक है, यही जो मेन है, ये अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और अरबी में हिब्तुल्लाह का मतलब होता है ईश्वर का तोहफा। ठीक है, ये ईश्वर का तोहफा है जो अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बन गया है, हिब्तुल्लाह। अपने नाम के उलट हिब्तुल्लाह अखुंदाजा ऐसा क्रूर कमांडर है जिसने कातिल और में संबंध रखने वालों की हत्या करवा दी और चोरी करने वालों के हाथ कटवा दिए। ठीक है, तो ये जो है इतना खतरनाक है। अब लेकिन आगे क्या होता है भविष्य, इसका कोई, जैसे ही मेरे पास अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगी। और इसके पहले तालिबान कैसे बना, क्या है ओरिजिन ऑफ तालिबान, उससे रिलेटेड एक वीडियो और भी अपलोड है पहले से ही, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।